जय मसीह। और एक बार आप सभी को आज का इस वीडियो में फिर से आप लोगों को स्वागत करता हूं। और आइए आज फिर से हम वचनों में से सीखेंगे। और हम सबसे पहले आज हम फिर से हम वचनों को पढ़ेंगे। और आज हम जो चीज़ सीखने जा रहे हैं वो क्या है, बल्कि वो है आज का जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है ग्रेटेस्ट लव, सबसे बड़ा प्रेम के बारे में आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। और हम वचन पढ़ेंगे, वचन जॉन चैप्टर 15 का 11 से लेकर 13 तक अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है, बल्कि इसमें ऐसा लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। तो ऐसा लिखा है। तो वचन में हम लोग पढ़ा इसमें 12 में ऐसा लिखा है कि मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। परमेश्वर ने इसमें बोला है कि हम सभी को हम सबको बोला है कि हम दूसरा को एक समान प्रेम रखने के लिए हमें बोला है। तो आज वो प्रेम क्या है, हम लोग वो चीज़ों को सीखेंगे। इसमें परमेश्वर ने बोला है सबके साथ एक समान प्रेम रखो बोला है। अगर आज हम लोग देखेंगे, हम लोग खुद को प्रेम करना तो सिंपल है, हम लोग खुद को केयर भी करते हैं, बहुत अच्छा ना केयर रखते हैं, क्योंकि हम खुद से प्रेम करते हैं, इसलिए हमारा शरीर को तो हम लोग अच्छे से केयर रखते हैं, अपने आप को हम केयर करते हैं। लेकिन वचन में क्या है, दूसरों को भी एक समान प्रेम रखने के लिए बोला है। तो क्या है, दूसरा को भी एक समान प्रेम रखना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है, मतलब डिफ़िकल्ट है ना, कि दूसरा को एक समान प्रेम, अपना समान प्रेम देना। लेकिन वचन कहता है कि दूसरा को भी अपने समान, अपना जो हम खुद को प्रेम करते हैं वैसे दूसरा को भी अपने समान प्रेम रखने बोला है। और आज हम देखेंगे वचन, अगर हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति में, अगर हम लोग देखेंगे जेनेसिस 1:27 में अगर हम लोग पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पाते हैं कि परमेश्वर ने जो है मनुष्य को अपना स्वरूप में बनाया है बोला है। ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति को सृष्टि किया, मनुष्य को सृष्टि किया है अपना ही स्वरूप में बोल के। यानी कि जो वो इंसान जो काला हो या गोरा हो, मोटा हो या पतला हो, छोटा हो या मोटा हो, सबको जो है परमेश्वर ने क्या है अपना स्वरूप से बनाया। यानी कि मैं जैसा भी देखता हूँ, मैं जैसा भी हूँ, मैं एक परमेश्वर का स्वरूप हूँ। तो सेम उसी प्रकार से दूसरा इंसान भी परमेश्वर का स्वरूप है। तो इसलिए परमेश्वर ने बोला है कि मेरी आज्ञा ये है कि तुम सबके साथ एक समान प्रेम रखो बोला है। और ऐसा बोला है। फिर अगर हम लोग उसमें पढ़ेंगे तो ये ऐसा लिखा है, इस 11 में अगर पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा है कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, वैसा बोला है। यानी कि जब हम दूसरा को प्यार करेंगे तो हम एक्चुअली हम अपने आप को प्यार करते हैं। अगर हम लोग जैसा उत्पत्ति में हम लोग ने पढ़ा कि उसमें लिखा है मनुष्य जो है परमेश्वर का स्वरूप में बना, यानी कि हम मनुष्य जो है सब एक ही है, हम सब परमेश्वर का एक स्वरूप ही है। चाहे हम जैसा भी दिखता है, जैसा भी हो, हम सब एक परमेश्वर का एक ही रूप है। परमेश्वर यानी कि हम सब एक है। यानी कि जब मैं दूसरा को प्यार करता हूँ, एक्चुअली में मैं खुद को प्यार कर रहा होता हूँ। अगर हम लोग इस चीज़ को हम लोग समझ जाएंगे तो क्या होता है, हम दूसरा को प्यार करने के लिए ईजी हो जाता है। लेकिन हम इसलिए वचन कहता है कि सबके साथ एक समान प्रेम रखने के लिए। और अगर हम लोग वचन में अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें सेकेंड ग्रेटेस्ट कॉमन है, जो मतलब दूसरा बड़ी आज्ञा दिया गया कि दूसरा को हम लोग मतलब अपने समान प्रेम रखें। सेकेंड मतलब दूसरा सबसे बड़ा आज्ञा दिया गया है कि हम दूसरा का साथ मतलब एक समान प्रेम रखे बोल के ना। तो ये सेकेंड ग्रेटेस्ट कॉमन बाइबल में बोला है कि सेकेंड ग्रेटेस्ट कॉमन की हम दूसरा का साथ एक समान प्रेम रखे बोला है। तो इसमें वचन कहता है कि तुम इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपना मित्र के लिए अपना प्राण दे। तो परमेश्वर ने हम वो प्यार परमेश्वर ने पहले हमें हमारे जीवन में दिखा के गया है। उन्होंने देखा इंसानों को, इंसान पाप में डूबा हुआ था, उनको बचना है बोल के उन्होंने आके क्रूस पर अपना जान दे के हम सभी को बचाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें प्यार किया है, इसलिए हमें फिर प्यार किया है, उन्होंने पिता का आज्ञा को माना है। तो सेम उसी प्रकार से उन्होंने बोला है कि आप प्यार करो, दूसरा को अपने समान प्रेम रखो बोला है। तो अगर आज हम देखेंगे वचन क्या, हम सब परमेश्वर का एक ही स्वरूप है। यानी कि अगर मैं उस इंसान को प्यार करता हूँ तो मैं एक्चुअली में मैं खुद को ही प्यार कर रहा हूँ। अगर मैं वो इंसान को हेट करता हूँ तो मैं खुद को ही हेट कर रहा होता हूँ। तो हमें
अपने आप को तो हम हेट नहीं कर सकते, अपने आप को तो हम घृण नहीं कर सकते। हम जैसा भी हो हम अपने आप को प्यार करते हैं। इसलिए जब सुबह उठता है पहले जाके हमारा चेहरा हम शीशा में देखते हैं, हम कैसा है कैसा नहीं बोल के हम देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को प्रेम करते हैं। इसलिए वचन कहता है कि दूसरा को भी अपने समान प्रेम रखो। अगर हम लोग देखेंगे तो दूसरा को प्रेम करना यानी कि हम दूसरा को जब हम प्रेम करते हैं तो एक्चुअली में हम खुद को ही प्रेम करते हैं। तो दूसरा को प्रेम कीजिए, सबको अपने समान, सबको एक समान प्रेम कीजिए। जय मसीह।